देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब उनको पता नहीं रहता कि किस टाइम क्या करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को ये बताओ आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप लोग क्या शुरू से लगोगे ना? ऐसे थोड़ी करोगे कि 60 साल की उम्र के बाद में उसकी तैयारी करोगे। ऐसा नहीं होता ना कि आप लोगों को अगर आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या है, उससे मतलब शुरू से आप लोगों को लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, मतलब ये बनने के लिए ये करना पड़ेगा। समझ रहे कहने का मतलब आप लोगों को कुल बात ये है कि अगर आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो आप समय पे तो करोगे ना, गैर समय पे नहीं कर सकते ना। मतलब आप चाहो कि मैं बड़ा होके मतलब 60 साल का हो गया फिर आईएएस की तैयारी करूँ, तो फिर आपका मतलब ही क्या? समझ रहे कहना मतलब? तो इस तरीके को देखो, कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। कई बार आदमी सही समय पर डिसीजन नहीं लेता है, फिर वो बाद में लेने का प्रयास करता है ना, तो वो चीज़ें सही नहीं होती। मतलब वो फिर आपके लिए काबिल लिए नहीं, आप मतलब आप लोग उस चीज़ के काबिल नहीं हो सकते। जैसा आप लोगों को जिस टाइम चाहिए था ना, अगर वैसा नहीं मिल रहा है ना उस टाइम, फिर वो मज़े वाली बात नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को एक तरीके से समझो कि एक बार आप लोगों को एक बात बताऊँ कि एक बार एक लड़का था, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वो साला गर्मियों में गुड़ खाता था। गर्मियों में गुड़ खाता था। तो उसकी माता उसको खूब सुनाती थी कि बेटा गुड़ गर्मियों में नहीं खाते, गुड़ खाते हैं सर्दियों में। लेकिन वो समझता नहीं था साला, समस्या थोड़ा कार्यक्रम दूर था। अब उसकी माता बहुत बोलती, मतलब बोलती रहती कि बेटा गुड़ सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में गुड़ नहीं खाते हैं। लेकिन वो नहीं माने वाला साहब, वो तो अपनी जिद्दी पे था। मतलब वो तो जिद पकड़ के बैठे कि गुड़ तो खाऊं, तो सर्दियों में मतलब आपको पता है गुड़ गर्मियों में टेस्ट ही नहीं लगता। मतलब बहुत मतलब गर्मी के अंदर भी और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गुड़ आपको पता है कितनी गर्मी करता है। तो यही चीज़ है, वो नहीं मानता भाई साहब, उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। परेशान अब छोरे के भाई साहब आपको पता है कि अगर गर्मी में गुड़ खाएगा तो वो कैसे असर करेगा। उसके लिए थोड़ी समस्या का काम हो गया, उसका मतलब पूरा सिस्टम खराब हो गया अंदर से। अब भाई साहब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बताते हैं कि क्या समस्या है। कि जो समस्या ये है कि साला गर्मियों में गुड़ खाता है। अब डॉक्टर भी दिमाग खराब डॉक्टर का, कहते यार ये कैसा आदमी कि साला गर्मियों में गुड़ खाता है। फिर डॉक्टर उसको प्यार समझाता है कि बेटा देख, अगर हमको एक बात बता, अभी भूख लग रही है तो खाना हम अभी खाएंगे ना। समझदार बात हो, क्योंकि अगर हम लोगों को अभी भूख लग रही है तो अभी खाएंगे। भूखे मरने के बाद अब भूख नहीं है तब खाना खाओगे तो नहीं खाया जाएगा ना। मतलब अगर खाया जाएगा भी तो वो आपके लिए परेशान करने की समस्या है। मतलब आप लोगों को वो परेशान करेगा, मतलब आपके लिए वो थोड़ा सही नहीं होगा। अगर आप उसको जोरा मर्दी मतलब बिना जबरदस्ती उसको खाओगे, तो आपके शरीर में वो गुण करने का तो कोई मतलब ही नहीं कि वो आपके शरीर में जाके कुछ गुण करेगा। वो तो आपके लिए थोड़ा समस्या का पात्र बनेगा, या तो आपका पेट खराब होगा या और कुछ होगा, या दर्द होगा पेट के अंदर। ये होता है ना कि आप देखो, यही चीज है। अगर आप लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे हो ना कि आप लोगों को देखो, अगर समय पे जिस टाइम जो काम करना, अगर आप वो काम उस टाइम नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, आप लोगों को जिस टाइम जो काम करना करना है, अगर आप वो काम सही टाइम पे नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। समझ रहे हो कहने का मतलब? अरे एक बात बताओ, आप लोगों को कितना ही कोई समझा ले, आप लोगों को आपके माता पिता बचपन से समझा रहे कि बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करना है। और आप लोगों को वो चीज जाके समझ में आ रही है 50 साल बाद में, कि आपकी ये होगी 40-50 साल, और उसके बाद में आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि यार अगर मैं उस टाइम समझ जाता तो ये आज ये समस्या नहीं आती। अगर मैं इस टाइम ये काम कर लेता, अगर मैं मेरे माता पिता की बात मान लेता उस टाइम, तो आज ये समस्या नहीं आती और मैं आज इस स्थिति में नहीं फंसता। मतलब मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं कामयाब होता। मतलब मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर लेता, जिससे क्या है कि मैं कुछ 2 रुपए कमा सकता है और अपने घर कार मेरा खुद का सबका पेट भर पाता है। ये होता है ना। तो ये चीज़ है, अगर आप लोगों को अगर समझदारी सही टाइम पे नहीं आ रही है ना, तो वो चीज़ भी गलत है आपके लिए। वो थोड़ा कार्यक्रम गड़बड़ाएगा, फिर जीवन आपके लिए बहुत समस्याओं का पात्र बन जाएगा। अगर फिर आप लोगों को उस उम्र में समझदारी भी आ रही है, तो फिर वो मतलब क्या? क्यों आप तो कहीं के नहीं रहे, ना तो घर के ना घाट के, कहीं के नहीं हो, फिर आपका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। देखो,
और आप लोगों को एक बात बताऊं, ज्यादातर लोगों को समय निकलने के बाद ही समझदारी आती है कि दुनिया में लोगों को समय निकलने के बाद ही समझदारी आती है कि साला अब तो कार्यक्रम गड़बड़ा गया, अब तो साला कहीं कहीं नहीं रहे। लेकिन देखो, अगर आदमी चाहे ना तो उस टाइम भी कुछ नहीं बिगड़ता। देखो, ठानने की होती है, जो ठान लेता है, जो जिद्दी होता है ना, वो बहुत आगे तक निकल जाता है। लेकिन देखो, एक एज के बाद तो आप भी कुछ नहीं कर सकते कि अगर आप 50 साल बाद में आपको समझ में आ रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप साल 2 साल खराब कर दिए फिर वो चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आप लोग अगर उस टाइम भी समझ जाते हो ना, तो वो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। मतलब उससे बड़ी कोई समझदारी नहीं है आपके जीवन में। समझ गए ना मतलब? तो यही चीज है। अगर आदमी को अगर सही स्थिति और सही समय की पहचान नहीं होगी ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वो चीज समझ में आती है बाद में, तो फिर वो जीवन का जो जितना भी कार्यक्रम है ना, जितना भी जो आप निचोड़ समझ रखे हो अपने जीवन का, वो सारा व्यर्थ है यार। आप जो व्यक्ति अपने जीवन में, एक बात बताओ, सही समय पर समझ ही नहीं सकता, सही समय पर उसको समझदारी नहीं आ रही, सही चीज उसको पता ही नहीं है, गलत क्या है उसको पता ही नहीं है, तो वो फिर इंसान थोड़ी है यार। एक बात बताओ, अगर इंसान बनने का प्रयास भी कर रहा है तो यार उस पर टिके रहो, उस पर टिके रहो, अपने आप को साबित करने का प्रयास करो। समझ रहे करना मतलब? तो यही है मेरा मानना कि अगर आप लोग सही समय पर नहीं समझ सकते ना, तो फिर आपका आगे का जीवन व्यर्थ ही है, आप कहीं के नहीं रह सकते। यह है बात। आप लोगों को हो सके तो एक सही समय और सही स्थिति में समझदारी आ जानी चाहिए। दुनिया को देख के आ जानी चाहिए कि कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे चलने से क्या होता है, मतलब कैसे नहीं चलने से क्या होता है। तो यही चीज आप लोगों को मेरा बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझदारी अगर सही टाइम पे नहीं आ रही है ना, तो फिर वो कार्य जीवन का गड़बड़ाएगा, आप कहीं की नहीं रहोगे। समझो रहे कहने का मतलब? जिनकी पड़ी है तो उसका सदुपयोग करो, उसका सही उचित प्रयोग करो। एक आपका जो जीवन है ना, उसको सही दिशा दिखा के उसको अपने आप में मतलब धारण कर लो कि साला ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा करके अब जाएंगे, ऐसा करके कुछ कार्यक्रम सेट करके जाएंगे जीवन के अंदर कि दुनिया देखती रह जाएगी यार कि साला ये भी कोई था आइटम ऐसा है, ये भी कोई था, ये देखो क्या कार्यक्रम सेट करके गया है, ये देखो क्या करके गया है। मतलब अपने आप को उस चीज के अंदर आप लोगों को झोंकना पड़ेगा, सही समय और सही स्थिति का उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप लोग जाकर अपने जीवन को बहुत मतलब कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हो। सही दिशा दिखा के और उसको एक नया स्तर दिखा सकते हो। समझ रहे हो? मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बोलता हूँ, क्या पता कौन सी बात कब समझ में बैठ जाए। तो ये चीज है, आपका जीवन कब सक्सेस हो जाए तो आप लोगों को समझने पड़ेगी ये बातें। समझो रहे?